सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लर्न विद इंजीनियर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ऐसे टॉप 20 चैप्टर्स कौन कौन से हैं जेई मेंस के लिए, जो अगर आप करके जाए तो आपको एक डिसेंट एनआईटी या फिर एक ऐसा अच्छा कॉलेज मिल जाए जहाँ पे अच्छे प्लेसमेंट होते हो। ठीक है, अभी सबका टारगेट होगा कि कुछ ऐसे चैप्टर्स हमें मिल जाए जिसकी वजह से हम स्मार्ट रिवीजन कर पाएँ या स्मार्ट तैयारी कर पाएँ, ना कि ये सारे चैप्टर्स आपके पास जो है क्लास 12th और क्लास 11th के मिला के जेई मेंस में जो चैप्टर्स होते हैं टोटल वो मोर देन 60 होते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले 1/3 चैप्टर भी अगर आप करके जाते हैं, मीन्स 20 चैप्टर्स आउट ऑफ 60 अगर आप करके गए तो आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इन चैप्टर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से ये चैप्टर्स हैं जो अगर आप करके जाएं तो आपके 120 to 130 मार्क्स आ जाएंगे। मैं कोई हवा बनाने वाली बात नहीं करूंगा इस वीडियो में, मैं रियलिटी पे बात करूंगा। 120 to 130 मार्क्स में आपको बहुत अच्छा एनआईटी नहीं मिलने वाला, बट हाँ, अगर आप अच्छे से काउंसलिंग करते हैं तो आपको एक एनआईटी मिल जाएगा एंड वहाँ पे प्लेसमेंट आपको अच्छा खासा मिल जाएगा, या फिर आपको एनआईटी के अलावा बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कौन कौन से चैप्टर्स है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैथ्स में। ठीक है, क्योंकि मैथ्स में सबको डिफिकल्टी लगता है ना। देन आफ्टर हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के लिए। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ 20 चैप्टर्स की बात करने वाले हैं। तो मैथ्स में जो आपका चैप्टर है वो है आपका, सबसे पहले आपका है जो चैप्टर वो है 3D वेक्टर। ये अगर आपने नहीं किया है तो आप जल्दी से इसको कर लें, क्योंकि इससे 3 कभी कभी 4 क्वेश्चन भी मिलते हैं, लेकिन हम लोग 3 क्वेश्चन इससे एक्सपेक्ट करते हैं, हर साल ये आते ही आते हैं। ठीक है, देन आफ्टर आपका जो चैप्टर है वो है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इसको भी आप लोग जरूर करें, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। इससे भी आपके 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जाते हैं हर साल। डिटर्मिनेंट से 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो डिटर्मिनेंट को अच्छे से करके आप लोग जरूर जाए। अगर आप अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड हैं इन चैप्टर से, तो आप इन चैप्टर्स को रिवाइज करते रहे ताकि आपके मार्क्स जो है वो कंफर्म हो सके। ठीक है, देन आफ्टर आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इससे भी 2 क्वेश्चन हमेशा एक्सपेक्ट किए जाते हैं, 2 क्वेश्चन इससे आएंगे ही आएंगे। देन आपका एक और चैप्टर है दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज को भी आप करके जाए ताकि आपके मार्क्स जो है वो अच्छे आ सके। ठीक है, सीक्वेंस सीरीज से एक क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आते हैं यहाँ से, लेकिन एक ही क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे मानेंगे। ठीक है, देन आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से जो पाराबोला है, आपका हाइपरबोला है, ये सब जो टॉपिक्स है, इससे क्वेश्चन लगभग 2 क्वेश्चन आपके डिजाइन होते हैं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं 3 3 6 और 2 8 1 9 10 11 मीन्स 11 क्वेश्चन यहाँ से डिजाइन होते हैं। आप अगर 10 क्वेश्चन भी बना पाते हैं यहाँ से इजीली, तो आपके 40 मार्क्स यहाँ पर आ जाएंगे मैथ्स में। ठीक है, तो ये था आपके लिए मैथ्स के लिए कौन कौन से चैप्टर है। आप 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 चैप्टर नहीं, 5 चैप्टर आपके पास हो रहा है, लेकिन ये कॉनिक सेक्शन बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आप लोग को टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग केमिस्ट्री की ओर बढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री में जो आपका चैप्टर है वो है आपका, सबसे पहले आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर कर लीजिए, क्योंकि फिजिक्स के पार्ट 2 में भी आपका ये मॉडर्न फिजिक्स में आता है, तो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा एक्सपेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, देन आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलते हैं गाइस। आप या तो क्वेश्चन नोमेनक्लेचर से होगा या फिर नॉर्मल फॉर्मूला पूछ रहा होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो केमिकल बॉन्डिंग को बिल्कुल नहीं छोड़िएगा आप। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग आपको करना ही करना है। यहाँ से 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। केमिकल बॉन्डिंग से बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, आप 2 से 5 सेकंड में ही सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि ये रटाया हुआ चैप्टर है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मगअप करने की आवश्यकता पड़ती है हमें। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिजिकल का पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इससे ऑफकोर्स थोड़ा सा न्यूमेरिकल थोड़ा सा पूछा जाता है, बट बहुत बार क्या होता है कि इससे लॉ से भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। कौन सा लॉ वैलिड है, कौन सा लॉ एनर्जी लॉ माना जाता है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ और 0th लॉ पर भी इससे क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आपके हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे दैट इज आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी एक तरह से बहुत ही इजी चैप्टर माना जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है,
ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपका मेनली पैरामैग्नेटिक कौन सा है, किसमें अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन है, किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेसिकली, ठीक है, और कौन सा कलर्ड कंपाउंड है, कौन सा अनकलर्ड कंपाउंड है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपका कुछ कुछ और भी बेसिक बेसिक से सवाल इससे पूछा जाता है। तो 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं और हर बार एक्सपेक्टेशन पे एनटीए जो है वो खड़ा उतरता है, 2 क्वेश्चन यहाँ से हमेशा देता ही देता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दैट इज पीरियोडिक टेबल, ठीक है। हमने अपने टाइम पे तो पीरियोडिक टेबल को और जितने भी ब्लॉक केमिस्ट्री है, जैसे पी ब्लॉक है, एस ब्लॉक और आपका डी एंड एफ ब्लॉक, ये अगर आप करके जाते हैं तो आपके 4 मार्क्स, मतलब 4 क्वेश्चन जो है, 4 क्वेश्चन कहीं भी से भी नहीं छूटने वाले हैं, 4 क्वेश्चन यहां से आपके अराइज होते हैं। तो पीरियोडिक टेबल को जरूर करके जाएं आप लोग, ये बहुत ही ज्यादा एक तरह से समझिए ना, अगर आप 1 शॉर्ट वीडियो भी पीरियोडिक टेबल का देखते हैं देन आपका जो है एनसीईआरटी लेवल के सारे क्वेश्चंस इसके कर लेते हैं। पीवाईक्यू अगर आप करते हैं, पीवाईक्यू अगर आप करके जाते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो बहुत इजी टू हैंडल है, इजी टू स्टडी है, इन सारे चैप्टर्स को आप इजीली आप पढ़ सकते हैं। आपके पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं, तो आप जरूर से इन चैप्टर्स को करके जाएं। 1 2 3 4 5 6 चैप्टर यहाँ से हो गए, ठीक है, 5 चैप्टर यहाँ से हो गए। तो ये सारे चैप्टर्स को अगर आप करके जाते हैं तो आप देखिए 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन एंड 7 क्वेश्चन, 7 और 2 9 क्वेश्चन, 9 और इससे हम लोग एक ही क्वेश्चन मानते हैं तो 10 क्वेश्चन और इधर से 4 क्वेश्चन, तो आपके 14 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो मान लेते हैं आप 10 क्वेश्चन भी अगर आप बना के जाते हैं, तो आप 10 क्वेश्चन ही सिर्फ बना के जाते हैं तो आपके 40 मार्क्स केमिस्ट्री से भी कहीं नहीं छूटने वाले हैं। तो 40 मार्क्स आप केमिस्ट्री से यहां से आप स्कोर कर सकते हैं इजीली। देन आफ्टर हम लोग फिजिक्स की बात करेंगे। तो फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर आप लोग रखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यहां से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं गाइस, ठीक है। सर्किट सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन आता है, या पोटेंशियोमीटर से क्वेश्चन आ जाता है, या अमीटर से बहुत इजी क्वेश्चन आ जाता है। तो इसको जरूर करके जाए। केवीएल केसीएल लगाने का क्वेश्चन आता है, लाइक वहां पे अप्लाई करके कैसे हम लोग सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं, करंट निकालना होता है किसी भी सर्किट से, तो आप लोग कैसे सॉल्व कीजिएगा आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे। देन हम लोग केमिस्ट्री में बात करेंगे दैट इज ग्रेविटेशन बहुत ईजी है गाइस, है ना। ग्रेविटेशन आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11 में। इससे डायरेक्टली वेरिएशन ऑफ जी पूछता है, कैसे वेरी कर रहा होता है जी, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ डेरिवेशन टाइप का जो आप लोग पढ़े होंगे कि जी आप लोग तो रट के रखे होंगे, या फिर फॉर्मूला जो है हम लोग को याद हो जाता है कि ग्रेविटेशन में क्या क्या फॉर्मूला, तो वहां से न्यूमेरिकल थोड़ा सा पूछता है, और कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी ग्रेविटेशन से पूछे जाते हैं। तो आप लोग इलेक्ट्रोस्टैट पढ़े होंगे तो ग्रेविटेशन को भी अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है दैट इज EMW। ये तो एक तरह से समझिए आप 1 शॉट 2 घंटा का एक वीडियो करके दइए और आपके 4 मार्क्स यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, यहाँ से 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो EMW आप लोग बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, जिनका प्रिपेयर्ड है सारा चीज वो भी EMW को विशेषकर आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो है आपके आसान क्वेश्चन सेट करने के लिए जाना जाता है और बहुत ही इजीली आप इसको सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका टाइम बचाएगा बेसिकली EMW, जो आप मैथ्स में आप यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है दैट इज AC अल्टरनेटिव करंट। ये भी बहुत इजी है गाइस, आपका LRC सर्किट से क्वेश्चन आ जाता है, या फिर रेजोनेंस कंडीशन से आपका क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके अराइज होते हैं, कभी कभी एक ही क्वेश्चन अराइज होता है, बट ऑलमोस्ट टाइम देखा गया है कि ये 2 क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है। और नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका दैट इज यूनिट एंड डायमेंशन आपने क्लास 11 से सुनता आया है ना। आपने सुना होगा कि यूनिट एंड डायमेंशन का बहुत सारा करेज है, तो इसका क्या यूज है, तो आप लोग जेईई मेंस में देखिएगा कि कितना इजीली आप यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लाइक आपको डायरेक्ट पूछता है कि कौन सा डायमेंशनल फॉर्मूला है फॉर दिस, कोई भी इक्वेशन दे देगा या कोई भी यूनिट दे देगा, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है उससे क्वेश्चन पूछेगा, या फिर उसको इक्वेट करके उसका पावर क्या होगा उसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है दैट इज आपका मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ऑफकोर्स 2-3 चैप्टर आते हैं, इसलिए हमने उसको एक चैप्टर इसलिए माना क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स एक पार्ट है, ठीक है। लाइक आप मॉडर्न फिजिक्स में देखिएगा डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल आप लोग देखे होंगे, डुअल नेचर है ना। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे एटम्स और न्यूक्लियाई। सेमीकंडक्टर भी आप लोग रखिए, सेमीकंडक्टर से भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, सेमीकंडक्टर ठीक है। लॉजिक गेट से यहाँ से क्वेश्चन अराइज होते हैं, तो एक क्वेश्चन आप सेमीकंडक्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मॉडर्न फिजिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं गाइस। तो मॉडर्न फिजिक्स को अगर आपने अभी तक नहीं किया तो आप जरूर करके जाइए, मॉडर्न फिजिक्स से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन, यहाँ से 3 क्वेश्चन,
3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है, 3 क्वेश्चन मानते हैं हम लोग। यहाँ से 3 और 1 4 क्वेश्चन हो गए, 4 और 2 आपके 6 क्वेश्चन हो गए, 6 और 1 7 क्वेश्चन, 7 और अगर हम इसको माने 2, क्योंकि ग्रेविटेशन से कभी कभी एक भी आता है, तो चलिए एक ही मानते हैं, तो 7 और 1 8 क्वेश्चन, और यहाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 क्वेश्चन, तो यहाँ से भी आप 10 क्वेश्चन कहीं भी छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। आप 10 क्वेश्चन मीन्स 40 मार्क्स यहाँ से भी आप ऑब्टेन करने वाले हैं, और आपका जो टोटल मार्क्स हो जाएगा 40 इंटू 3 दैट इज 120 मार्क्स। अगर आप 120 मार्क्स ऑब्टेन करते हैं तो आपका जो परसेंटाइल बनने वाला है वो मोर देन 92 परसेंटाइल बनेगा, और आप मोर देन 92 परसेंटाइल से आप एक कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो अच्छा हो, ठीक है। तो हम लोग बहुत ज्यादा हवा में बात नहीं करेंगे कि आप लोग 150 मार्क्स स्कोर कर लेंगे 10 दिन में या फिर इतना कर लेंगे, लेकिन जो रियलिटी है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो 120 मार्क्स अगर आपको ऑब्टेन करना है तो इन चैप्टर्स को बेसिकली आप लोग इन चैप्टर्स को करके ही जाए, मीन्स छोड़ना बिल्कुल नहीं है। अगर आप वेल प्रिपेयर्ड है तो भी इन चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज कर ले। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया है तो एटलीस्ट इन चैप्टर्स को करके जाए, सो दैट आपके जो मार्क्स है वो 120 कंफर्म हो और आप जेईई एडवांस के लिए भी एलिजिबल होंगे और एक अच्छा कॉलेज के लिए भी आप एलिजिबल होंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे हमें जरूर बताएं, सो दैट आपके डाउट्स पे हम कुछ सॉल्यूशन दे सके और आपका प्रिपरेशन को बेहतर बना सके। थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।